हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मानव पाचन तंत्र के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा सिक्रीटरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नली भी बोलते हैं और सिक्रीटरी ग्लैंड्स को स्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे और ऐसे ही सिक्रीटरी ग्लैंड्स के नाम हमने पढ़े थे। जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करती हैं उनमें फर्स्ट है सेलिवरी ग्लैंड्स, लाला ग्रंथि, दूसरा है लीवर यकृत, तीसरा है पेनक्रियाज अग्नाशय। ये 3 हमारी स्रावी ग्रंथियां हैं जो फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करेंगी। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स थे। तो आज एक बार हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में फूड को डाइजेशन करने के लिए कैसा सिस्टम बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपर पार्ट से। ये होता है माउथ, ठीक है। तो माउथ के इधर जैसे ही जहां फूड एंटर करते हो माउथ में, तो जहां पर फूड को रखा जाता है उस पोर्शन को कहा जाता है बक्कल कैविटी, उसे कहा जाता है मुख गुहिका। खाना वहां से होते हुए आता है एक पाइप जैसी संरचना में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर में खाना आता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस, ग्रसिका। यहां से खाना होते हुए एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, एक जे शेप की संरचना होती है जिसका नाम होता है स्टमक, अमाशय। यहां से खाना होते हुए अमाशय में जाता है। उसके बाद अमाशय से खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत्र में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज बृहदांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड होते हुए जाता है रेक्टम में, जिसको बोलते हैं मलाशय। रेक्टम क्या करता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो खाना पाचित नहीं हो पाता है, वो खाना रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देती है। कि जब इसके अंदर अपाचित पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो गुदा है ये क्या करेगा, जो भी अपाचित पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा। ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, 1 इज बक्कल कैविटी, 2nd इज इसोफेगस, 3rd अमाशय स्टमक, 4th स्मॉल इंटेस्टाइन, 5th लार्ज इंटेस्टाइन, 6th रेक्टम एंड 7th एनस। जो ये पार्ट्स हमने स्टडी किए, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो भाग अभी हमने पढ़े हैं ये सारे भाग आहार नली के ही हिस्से होते हैं। उसके बाद हमने कल स्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 स्रावी ग्रंथियां हैं। एक है आपकी लाला ग्रंथि, सलिवरी ग्लैंड, जो एक जूस सिक्रेट करती है और उसका हम नाम देते हैं सलाइवा, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस रस को छोड़ती है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये अपना सिक्रीशन बक्कल कैविटी में रिलीज करती है। उसके बाद जो दूसरी यहाँ पर ग्लैंड होती है, सिक्रीटरी ग्लैंड, स्रावी ग्रंथि, वो है लीवर यकृत। लीवर भी क्या करता है, एक जूस सिक्रेट करता है और वो जूस कहाँ पर सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत्र में। और वही जूस क्या करेगा, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। जो तीसरी स्रावी ग्रंथि है वो है पेनक्रियाज, अग्नाशय। पेनक्रियाज भी ऐसे ही जूस सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, दैट मीन्स खाने को पचाने में सहायता करेगा। अब देखो हमारी बॉडी में सिर्फ डाइजेशन ही इनफ नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद भोजन की पूरी प्रोसेसिंग होने में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और बेसिकली वो 5 स्टेप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो 5 कौन से स्टेप हैं जो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज भी कर लेती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर भी रिमूव आउट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं 5 प्रोसेसेस की तरफ कि वो 5 प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं।
देयर आर 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन यूज ऑफ फूड बाय ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी जो है पूरे फूड को यूज करने में कितने स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। तो इंजेशन क्या होता है? भोजन को लेने की प्रक्रिया। भोजन को लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंत्य का मतलब होता है अंदर, ग्रहण का मतलब होता है लेना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेशन। जैसे आप खाना खाते हो तो उस खाने को कहाँ रखते हो? बक्कल कैविटी में रखते हो। मतलब जो बक्कल कैविटी क्या है? आपके माउथ में जहाँ पर आपके दांत होते हैं और जीभ होती है, उस पोर्शन को बोला जाता है बक्कल कैविटी। तो आप फूड को कहाँ रखते हो? बक्कल कैविटी में। तो जो फूड को लेने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। जो सेकंड है वो है डाइजेशन, पाचन। अब पाचन में देखो क्या होता है, जैसे जो हम खाना खाते हैं, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया तब भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम जो भोजन खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी में खाने के साथ जाते हैं, लेकिन जो ये पोषक तत्व होते हैं ये बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं और जो हमारा शरीर है वो डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर पाता। इसीलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो क्या करेगा, हमारे भोजन में जितने भी जटिल पदार्थ हैं उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और लास्ट में उसको सरल पदार्थ में बदल देगा। जब हमारा भोजन बिल्कुल सरल रूप में आ जाएगा तब हमारी बॉडी क्या करेगी, उस सरल पदार्थ को आसानी से यूज कर लेगी। तो जो प्रोसेस है भोजन में उपस्थित जटिल पोषक तत्वों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पाचन। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस। कि जब हमारी फूड में जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देती है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन, पाचन। थर्ड प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब देखो, आपको एक चीज अभी बता देती हूँ कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो क्षुद्रांत्र होता है, यहाँ पर हमारा सारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो इंटेस्टाइन में रहेगा तो हमारी बॉडी क्या है, वहां पर जब तक फूड है उसको यूज नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब फूड को सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसको हमारे शरीर में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती है जिसमें से रक्त बहता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो क्षुद्रांत्र में जो भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, क्षुद्रांत्र में जाकर उसको अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करने के बाद उसको रक्त के पास भेज दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण। पचे हुए भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर रक्त तक भेजना। दैट मीन्स फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो हमारा फोर्थ है दैट इज एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब हमारी पूरी बॉडी में जहां पर भी ब्लड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, वो पूरी बॉडी तक पहुंच चुका है, बट हमारी बॉडी इसको क्या करेगी? यूज करेगी। उस जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के पास गया है, रक्त के पास गया है, अब हमारा शरीर क्या करेगा? उस रक्त से भोजन को लेगा और खुद उसका क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण। कि शरीर द्वारा अवशोषित भोजन को प्रयोग करना। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब्ड फूड बाय बॉडी इज नॉन एज एसिमिलेशन। देन फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन, निष्कासन। इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा जो भोजन है वो आपका उसका कंप्लीट पाचन हो जाता है, लेकिन हमारे खाने में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता। इसीलिए वो जो फूड है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता वो लास्ट में रेक्टम में आकर, मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, अपाचित पदार्थ, हमारी बॉडी क्या करती है? उस अपाचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है। अपाचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निष्कासन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज नॉन एज
इजेशन। तो ये हमारे 5 क्या है, बेसिक प्रोसेसेस हैं। कल से हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रोसेसेस को अच्छे से पढ़िए एंड सेकेंडली इस डायग्राम को बड़े अच्छे से याद कर लीजिए ताकि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तब तक के लिए इसको देखते रहिए एंड थैंक यू।